कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समनीध शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। आपको पता है उपगुहन अंग में क्या कहा है कि दूसरों के यदि दोष भी हो तो ढांक देना। सम्यक दर्शन की कथा में आपने पढ़ा होगा कि जिन दत्त सेठ के यहाँ विदेश जाना था उन्हें, और एक वो ढोंगी छुल्लक था, छुल्लक तो था नहीं, बन के आ गया था छुल्लक, और उन्हें कहने लगा हमें धर्म ध्यान करना है, चैत्यालय में रहने की आज्ञा दे दो। अब सेठ क्या समझे कि इसके मन में क्या चल रहा है। सेठ उसे और थोड़ा द्रव्य और देगा कि आप मंदिर की व्यवस्था ठीक से देख लेना। और कहते हैं वो तो सेठ जी के जाते ही प्रतिमा उठाकर और चला गया। सेठ को पता चला तो सेठ जी बोले मैंने उससे प्रतिमा मंगाई थी, हालांकि इसको पकड़ लिया, लेकिन सेठ जी बोले कि इसने चोरी, कौन कहता है इसने चोरी की है, इससे तो मैंने ही यहाँ प्रतिमा लाने को कहा था, ये कहीं चला गया होगा लेके, अब ले आएगा, यहाँ पर ले आया। क्यों? क्योंकि एक बालासक्त जनाश्रयाम कि असक्त और बालक जन यानी अज्ञानी जनों के द्वारा की गई निंदा धर्म को गिरा देती है। आप बार बार यदि सुने धर्मात्माओं ने ऐसा किया तो लगता है ना यार कौन सच्चा है, रहने दो, इससे तो अच्छे फिर हम दूर ही रहें। इसलिए कभी भी अपने द्वारा यदि कोई गलती हो भी गई हो तो अपन को लोगों को नहीं, उनको तो समझाना है, अलग करना है। लेकिन जो आजकल चल गया कि जरा सी बात को हम व्हाट्सएप पर डाल देते, नहीं होना चाहिए। हमें हो सके तो धर्म की प्रशंसा करना चाहिए, धर्मात्माओं के प्रति आदर भाव हो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान तो कैसे होते हैं, प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में भी कुंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप तो पूर्ण संयम के धनी हो, आप प्रशंसा से हर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और निंदा से द्वेष को प्राप्त नहीं होते हैं। न निंद्या नात विवांत वैरे, आप न तो निंदा से नाराज होते हैं और न प्रशंसा से खुश होते हैं। अरिगा वितारण असी प्रकारण में सदा समता धरन। तो हम निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ईर्षा होती है। और निंदा कौन करता है? नीच लोग करते हैं और नीच गति को प्राप्त होते हैं जो निंदा करते हैं। लेकिन हम अपनी निंदा भी कैसे करते हैं? निंदा, आलोचना और गरहा में, तीनों में अंतर है। निंदा अपनी की जाती है, अपने दोषों का निरीक्षण करो तो निंदा का भाव आता है, और गुरुओं के समक्ष उनको अच्छे से कह दो। अपन क्या करते हैं, दूसरों के तो छोटे से दोष भी बढ़ा चढ़ के बताते हैं और अपने बड़े से बड़े दोष साधु के सामने प्रायश्चित भी लेते हैं। बोले महाराज जी वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी हो गई, हमने जानबूझ के की और थोड़ी सी कहते हैं वो ऐसी। अब आप देख लो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, बाकी आप प्रायश्चित दे दो। वो सामने वाला खुद ही सोचेगा अब इसको क्या प्रायश्चित दें। क्योंकि प्रायश्चित में अपने आत्म शोधन के लिए, अपने आत्म परिवर्तन के लिए जिन परिणामों से गलती हुई है उन परिणामों के लिए
क्या करना, बिल्कुल परिवर्तित कर देना प्रायश्चित है, और उनको स्पष्ट कह देना आलोचना है। आलोचना गुरु के समक्ष अपने दोषों को, गरहा बहुत अंदर से ग्लानि का भाव आना कि मैंने क्यों गलती की। ध्यान रखना, हम अपने मेन स्विच दूसरों को हाथ में दे देते हैं। वो चाहता है जब हमें क्रोध करा दे, जब चाहे तब अभिमान करा दे। हम सब कुछ अपने मेन स्विच दूसरों को दे रखे हैं, और जो दूसरों के अधिकार में रहता है वो क्या है, नौकर है। हमने स्वयं नौकर बन गए, दूसरों को मालिक बना दिया। हम अपने मालिक बने कि कोई कैसी भी परिस्थिति आए हमारे अंदर विकृति नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामायिक पाठ में कहा भी है, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बनम किया। हमने बमन किया है उसको, क्योंकि निंदा पहले कानों के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुख के द्वारा बाहर निकल कर आती है, और जो मुख के द्वारा बाहर निकले वो क्या है, बमन है। तो हमारी गंगा जल की तरह हमारा जुबान होना चाहिए, जो सिर्फ पवित्र शब्दों को कहे। यदि हो सके किसी की बड़ी से बड़ी गलती हुई हो तो हम कहते हैं हो जाती, कर्म का उदय है, अपन किस किस को देखेंगे। लेकिन नहीं, हमको लगता है कभी भी कोशिश करो, हो जाती है, अपने मेरे से भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोशिश क्या करना है कि हमें अपने आप पे एक बार हो गई तो उसकी आलोचना करें, एक माला फेरें कि हमने क्यों कहा किसी से। अपन किसी की कोई बात हो जाएगी, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। धर्म की बात अपन को मंदिर के बाहर तक याद नहीं होती है, और कोई की ऐसी वैसी बात हो तो आराम से सुबह से शाम तक तो बिना अखबारों के पूरे घर घर पहुंच जाएगी। क्योंकि आज तक हमने निंदा का रस रसगुल्ले के रस से भी ज्यादा आता है। कभी प्रवचन का टाइम हो और आपसे कोई कहे बैठ जाओ, कहने लगे टाइम नहीं होता ज़्यादा, और किसी की ऐसी वैसी बात चल रही, बोले बताओ और क्या हुआ था। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में कह रहा था कि मैं पापी हूँ, बेईमान हूँ, तुम्हें तो सब पता है मैं कैसा कैसा हूँ, मैंने इतनी चोरी की है, अन्याय किए हैं, बेईमानी से सामान लिया है। लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति वहीं पर छुपा हुआ था। वो बोला सेठ जी जो आप कह रहे थे सच है क्या? बोले अरे तू भी था क्या मंदिर में? उसने कहा मैं तो वहीं खड़ा था। कहने लगे कहीं कह मत देना, मैं तो सोच रहा था सिर्फ भगवान है। अरे भगवान के सामने कहते हैं, लेकिन दूसरों के सामने हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कभी भी किसी के एक शब्द को भी यदि कोई गाली भी दो। एक पत्नी ने पति को जानवर कह दिया तो पति बोला कोई बात नहीं। शाम को वो पति ने फोन किया, कहने लगे चल आज हम बाजार चलेंगे, तू तैयार रहना। तो पत्नी सोच रही, कहने लगी मैंने आपको बुरा कहा था ना। तो बोले क्या फर्क पड़ता है, मैं तेरा बरी हूँ, तूने जानवर ही तो कहा था। आप समझ गए आप। ऐसा साधुओं को लुच्चा कह देते हैं लोग। लुच्चा का मतलब भी सोचो तो क्या है, लॉन्च करने वाले। जिन्होंने कसायों को वालों का लॉन्च कर दिया वो लुच्चा है। अर्थ लगाओ तो अच्छा है। कोई अपन को पागल कह दे तो कहना धन्यवाद, पागल हो जाऊं। क्यों, पागल किसे कहते हैं? जो पापों को गला दे वो पापी पागल होता है। हम पागल हो जाएं, हम अच्छे अच्छे शब्द, लेकिन कोई पागल कह दे बोले तुम हम पागल दिख रहे हैं, कह मत देना किसी से, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन हमसे कोई कह दे तो हमें अच्छे विचार लाना चाहिए। तो हम क्या करें, निंदा पूर्वक जो आज तक मैंने एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की हत्या की है, पाप किए हैं, उन सब की आलोचना मन से करो। अभी तक तो क्या होता है, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और ऐसे लगता है जैसे रबड़ से सारी गलतियां मिट गई। आलोचना पाठ पढ़ने से गलतियां नहीं मिटेंगी, आलोचना करने से गलतियां मिटेंगी। क्योंकि आपको पता है कभी आपके 100 रुपया 50 रुपया गिर जाएं तो क्या करते हो, दूसरे बार अच्छे से पैसा रखते हो कि अब गिरना नहीं चाहिए। और ये जीवन धन रूपी धन गिर रहा है, पर की निंदा में गिर रहा है। आचार्य कहते हैं कि यदि दूसरों की प्रशंसा करोगे
आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं कि दूसरों की निंदा करोगे और अपनी प्रशंसा करोगे तो कौन सी गोत्र का बंद होगा? नीच गोत्र का बंद होगा। और दूसरों की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा। अब किस किस को जानवर में जाना है, किसको नरक जाना है, अपना इंतजाम कर लेना। क्योंकि अपन को धर्मशालाओं में, मंदिरों में भी कभी वो खा गया, वो बेईमान है, वो चोर है, वो सुनता नहीं है। अरे सोचो, धर्म का काम नहीं रुकना चाहिए। हम तो सहमति देंगे अपनी, तो कभी समाज में विवाद नहीं होंगे। हर स्थान में विवाद हो तो चल जाएगा, हर स्थान के विवाद चल जाएंगे, लेकिन धर्म स्थान में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अकबर नमाज पढ़ रहा था, अचानक कोई महिला निकली और कहते हैं कि महिला की ठोकर लग गई। तो अकबर ने कहा कि उसको पता नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था और वो शेड्यूल कास्ट की महिला थी, कुछ गंदगी लेके जा रही थी। तो उसने एक ही बात कही, जब उसे बुलाया और कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो। उसने कहा मैंने आपको देखा नहीं था। उसने कहा मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था, मैं अल्लाह का ध्यान कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, और तूने देखा नहीं? उसने कहा मैं अपने प्रेमी के प्रेम में ऐसी डूबी थी, वो आने वाला था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और आप कैसे भगवान से प्रेम कर रहे थे, अल्लाह से प्रेम कर रहे थे कि आपको मेरी ठोकर दिख गई। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने माफ कर दिया कि वास्तव में 3 लोग को उनके हिसाब से कहो, हमें भी ध्यान रखो, हम मंदिर में आते हैं, यदि कोई मिलने जुलने वाला हो तो इशारा कर देते मिल के जाना, और कोई ऐसा वैसा हो तो और अच्छे से माला फेरने लगते ताकि नज़र नहीं मिल जाए, मुस्कुराना भी नहीं पड़ जाए। क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, अपने दुर्गुणों को तो खूब सजा देते हैं, सुंदर पेंटिंग कर देते हैं उसके ऊपर तो, और दूसरों की अच्छी पेंटिंग को भी धब्बे, काले धब्बे लगा देते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में
उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर तैकवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।